इधर देखो। क्या बात है सीन? आज भी तुम्हारी आंखों में वही उदासी है, वही खौफ है। क्यों बेटा, खुशी नजर क्यों नहीं आ रही? बाबर ने कोई सवाल तो नहीं किया तुमसे? नहीं नहीं तो मामा। चलो, शुक्र है। खुश रहा करो और बाबर को भी खुश रखो। छोड़ दो अभी उदासी। मामा, बोलो बोलो ना, चुप क्यों हो गई? कुछ भी नहीं है मामा। अच्छा वादा करो, इस उदासी को उठाकर फेंक दोगी अपनी जात से। खुश रहोगी। जी। देखो बेटा, बाबर जो है ना, वो अल्लाह पाक की तरफ से ब्लेसिंग है। जो तुम्हारे साथ जुल्म हुआ ना, उसके एवज एक तोहफा है तुम्हारे लिए। तुम बेकसूर हो और अल्लाह ने तुम्हारा पर्दा रख लिया है। आप अहमद अंकल से शादी कर रही हैं? हाँ। हो, अगर अगर तुम्हें इजाजत दो तो। जी। थैंक यू। खुश रहा करो। अहमद, तुम अकेले क्यों बैठे हो? बाबर कहाँ गया? उसे जख्म थे ना, मैंने उसे जरा आराम करने के लिए कहा। हाँ, ये तो है। खैर छोड़ो, तुम शादी कब कर रहे हो? बहुत जल्द, अंबर के जाने से पहले। अंबर? वो तो बहुत जल्दी चली जाएगी। शादी भी बहुत जल्दी हो जाएगी। बहुत शुक्रिया मरियम, तुमने जीनी और बाबर की शादी करवाकर मेरे सर से बहुत बड़ा बोझ उतार दिया। चलो, बेटी का बोझ तो उतर गया तुम्हारे सर से। हाँ, अल्लाह का शुक्र। खुश हो तुम अमर? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। आखिरकार मुझे और सबा को हमारी मंजिल जो मिल गई। चलो बाबर के पास चलते हैं, उसको जख्मों में काफी तकलीफ हो रही है। चलो। ये रख लो। तबीयत ठीक होते ही अपना ऑफिस ज्वाइन कर लेना और कारोबार शुरू कर देना। मेरा ऑफिस चलती? भाई तुम ऑफिस जाओगे ना तो मेरे मैनेजर तुम्हें सब कुछ समझा देंगे। सिंगापुर और हांगकांग की 2 बड़ी कंपनियों की डिस्ट्रीब्यूशन से तुम्हारे पास इतना ऑर्डर्स है कि उसे पूरा करते करते तुम सारा काम समझ जाओगे।
और ये चेक, जब तक तुम्हें पेमेंट नहीं मिलती ऑफिस के तमाम अखराजात पूरे करने के लिए है। अहमद, तुमने इतना सब कुछ किया है बाबर के लिए। मेरी बेटी का नसीब है बाबर। मेरा सब कुछ इसके लिए है। अगर जीनू खुश रहेगी तो। क्यों नहीं? आपको जीनो की तरफ से कभी कोई शिकायत नहीं मिली। अंकल, ये चेक तो जीनिया के नाम है। ये सब कुछ जीनिया के नाम है। इसे जीनिया का जहेज समझो। क्या मतलब अहमद, बाबर इस सब का मालिक नहीं? बाबर जीनिया का जो मालिक है। इससे बढ़कर इसे और कौन सा असासा चाहिए? चलता हूं, सुबह नीचे वेट कर रही होगी। अंकल ने मेरी खुशी की कीमत अदा की है, मरियम आंटी और बाबर को। देखा आपने, अहमद अंकल ने धोखा दिया मुझे। गुलाम खरीदा अपनी बेटी के लिए। सबा की चाल है। सबा ने मुझे शिकस्त दी है और अब मैं ये शिकस्त सीनिया का नसीब बना दूंगी। खैर, तुम नीचे आओ। सीनू बेटा, तुम कहो तो मैं मरियम से बात करती हूँ ना। अभी मेरे साथ घर चलो, शाम में वापस आ जाना। हाँ हाँ जीनिया, तुम चली जाओ। वैसे भी मकलावे की रस्म तो होती है ना। बाबर, तुम भी जाओ इसके साथ। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। नहीं मामा, मैं ठीक हूँ, मुझे नहीं जाना। आंटी तन्हा हो जाएंगी, अच्छा नहीं लगता। अरे मुझे तो आदत है तन्हा रहने की। वैसे भी बाबर के आने से पहले मैं तन्हा ही थी ना। तुम महसूस ना करो, जाओ। नहीं आंटी, बाबर के जख्म अभी ताजा हैं। नहीं, इस हालत में छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। शाबाश बेटा, ये इसार और खुलूस ही होता है जो मियां बीवी के रिश्ते को बांध कर रखता है। बेशक। बहुत ख्याल है मेरे जख्मों का। शुक्रिया। शुक्रिया की क्या बात है? जख्मी तो मैंने ही दिए। इसका मतलब है अपने जख्म भूल चुकी हो। अब याद रखने से क्या फायदा? बीवी हूँ मैं आपकी। इसका मतलब है तुमने मुझे माफ कर दी। ना भी माफ करती तो क्या हो जाता? तुम Don't touch me। सांप का डसावा कभी नहीं भुलाया जा सकता, और आइंदा मुझे हाथ लगाने की कोशिश मत करना। मामा, ये देखें, ये क्या है? हमारे वीजे लगकर आ गए और नेक्स्ट मंथ से तो मेरी क्लास ही स्टार्ट है। ये तो बहुत अच्छी बात है, मुबारक हो। जी मामा, और हमें तो फॉरेन से जाना होगा और वहां जाकर तो सब कुछ सेट भी करना है। ठीक है, मैं सबा से बात करती हूँ। बस वो अब जल्दी निकाह करे और मुझे इस जिम्मेदारी से आजाद करे। रियली मामा, आपने सबा आंटी का बहुत साथ दिया है। क्यों ना देती साथ? सबा के अलावा मेरा है ही कौन? खैर, तुम जाओ
और अपनी सारी शॉपिंग कंप्लीट कर लो। ऐसा ना हो एंड टाइम पे तुम्हारा कुछ रह जाए। हाँ, और अपना सामान समेट लेना सारा, ठीक है? जी ठीक है। सबा, क्या बात है सबा? सारे रास्ते भी तुम परेशान रहे, मेरी किसी बात का जवाब भी नहीं दिया। मुझे खुद कोई सही जवाब नहीं मिल रहा। तुम्हें क्या जवाब दूं? इतनी परेशान क्यों हो? अहमद, मुझे जीनू की चोटें एक्सीडेंट की चोटें नहीं लगती। क्या मतलब है? बाबर भी तो जख्मी था। इसीलिए तो परेशान हूं कि बाबर के जख्म भी एक्सीडेंट के जख्म नहीं लग रहे थे। एक्सीडेंट में ऐसा होता है क्या? सबा, एक्सीडेंट में कुछ भी हो सकता। लेकिन वो गाड़ी जिसमें मरियम जीनू को रुखसत करके लेके गई थी, वो उनके पोर्च में खड़ी हुई थी, मैंने खुद देखा था। उस गाड़ी पे तो एक स्क्रैच भी नहीं था। तुम क्या कहना चाहती हो? कुछ समझ आए तो कुछ कहूँ ना। मायूस हो? खुश भी नहीं हूँ। खैर, आओ चाय या कॉफी पिलाऊं तुम्हें? नहीं, मुझे ऑफिस पहुंचना। फिर से अच्छा, ओह अच्छा मरियम, सबा आ गई, मैं बाद में बात करती हूँ। सबा, ये क्या हुआ है? क्या कह रही थी मरियम? यही बता रही थी कि रात को जीनिया का एक्सीडेंट हो गया था। सब ठीक तो है ना सबा? तुम जीनिया को अपने साथ लेकर क्यों नहीं आई? बाबर और जीनू दोनों को बहुत चोटें लगी थी, लेकिन बाबर कुछ ज्यादा ही जख्मी था। बस इसीलिए मैं जीनू को साथ नहीं लेकर आई। लेकिन अंबर, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ये एक्सीडेंट नहीं लग रहा था। मरियम भी तो उसी गाड़ी में थी, उसे तो कोई खराश नहीं आई और गाड़ी को भी कोई नुकसान नहीं हो। क्या मतलब? एक्सीडेंट के अलावा और क्या वजह हो सकती है? यही तो समझ में नहीं आ रहा मेरे। और क्या वजह होगी सबा? जाहिर है एक्सीडेंट हुआ है तो जख्मी हुए हैं ना दोनों। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि जीनू खुश तो थी ना? एक ही रात में क्या खुश होगी बेचारी, उसको तो उम्र लग जाएगी इस भयानक हादसे को अपने दिलो दिमाग से निकालने के लिए। हाँ, ये तो है। अल्लाह माफ करे, किसी भी बच्चे के साथ ऐसा ना हो। बस शुक्र है उसे बाबर जैसा शौहर मिल गया है और फौरन ही उसकी शादी हो गई। और हाँ, एक बात और बतानी थी तुम्हें। तूबा का और मेरा वीजा लग गया है। तूबा की क्लासेस शुरू हो रही है ना? इतना बड़ा धोखा किया है सबा ने तुम्हारे साथ। बेटी को रुखसत भी कर दिया और तुम्हें बताया तक नहीं। मैं सबा को कभी सुकून से नहीं रहने दूंगा। हेलो, क्या? कब? अच्छा, तुम फोन रखो। क्या हुआ? एफबीआर वालों ने ताहिरा एफबीआर वालों ने ऑफिस पर छापा मार दिया, सब कुछ अपनी तवील में कर लिया। ओह, तो इसका मतलब है घेरा तंग हो गया। हाँ, मैं इसी दिन के लिए कहती थी परमिट और ठेके कम दिया करो। खुदा के लिए तंज तो ना मारो।
मैं क्या करूं? कहां छुपाऊं खुद को? सबा के आंचल के साए में छुप जाओ। ये मजाक करने का वक्त नहीं है ताहिरा। सॉरी हामिद, मैं तो बस खुद को रिलैक्स कर रही थी, वरना ये तो हमारे लिए क़यामत की घड़ी है। अच्छा हुआ ना हामिद, अहमद का दिया हुआ चेक तुम्हारे अकाउंट में जमा नहीं करवाया। जी दानियल साहब, जी आपने बताया नहीं फिर अकाउंट? क्या? जी क्या हुआ हामिद? उन्होंने मेरा अकाउंट भी सीज कर डाला ताहिरा। क्या हामिद, इसका मतलब है तुम तो पाई का मोहताज हो गए। और अगर घर पर छापा पड़ गया तो फिर मैं कहां जाऊं? देखो हमें जल्दी करने की जरूरत नहीं है, बाहर निकलना तो सोच समझ कर निकलना। तो करूं तो क्या करूं ताहिरा? तुम एक काम करो, जाके रेस्ट करो, मैं कुछ करती हूँ। क्या करोगी तुम? आजमा करते देखो। अब जाके रेस्ट करो।